आज की वाणी भक्ति की नंबर 161। हद अनहद का भेद मिटाया, ऐसा सतगुरु पाया। हद अनहद का भेद। मनुष्य इस हद को ही कभी कभी अनहद समझता है, उस भ्रम में है कि ये हद ही सब कुछ है, इसके आगे और कुछ नहीं। अब ये हद क्या है? हद है ये शरीर, ये तन, ये संसार, हमारी सोच, हमारा मन, सब कुछ अभी हद में है, एक सीमा में है। ये तन हद में है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? हद और अनहद का भेद मिटाया, ऐसा सतगुरु पाया। कि एक गुरु, एक सतगुरु क्या करते हैं? ये जो भेद है, ये जो भ्रम है हद का, इसको वो सदगुरु मिटाते हैं। वो एक भक्त को अपने शरीर या इस तन से उठाकर उसको उस बेहद में मिलाते हैं, जो जिनके कारण ये तन मिला, उस सत्य से मिलाते हैं, उस सता से मिलाते हैं जो इस हद में है। लेकिन हम सिर्फ हद को देखते हैं, उस बेहद को नहीं देख पाते। और हद को हम देखेंगे तो हमारी खुशी, हमारा हर चीज एक सीमा में होगी। और जिस दिन हम उस बेहद से मिलेंगे जो हद में ही है, लेकिन ये भेद जब मिटेगी, जैसे गुरुदेव की एक वाणी है ना कि वो मटका या वो गागर जब फूटेगा तब वो सागर में मिलेगा। उसमें जो जल है वो सागर में मिल जाएगा, समा जाएगा, अलग से उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। हद में रहना एक अपना एक अस्तित्व में रहना, एक सीमा में रहना। लेकिन जिस दिन हमारा ये मन, ये हृदय फूटकर उस अनहद में, उस भाव सागर में समा जाएगा, उस दिन हमारा हद और अनहद का जो भेद है वो मिट जाएगा। अगर हम एक बहुत अच्छे इंजीनियर से ये कहें कि तुम एक इंसान को दूसरे इंसान से जुड़ने के लिए एक पुल बनाओ, या एक इंसान के भीतर से जो आंसू जो टपक रहे आंखों से धारा बन के उसके लिए एक बांध बनाओ, या रिश्तों में जो दरार आ गई है उन दरारों को ठीक करो, तो क्या वो इंजीनियर ये कर सकता है? वो तो हद में है, वो एक सीमा में ही काम कर सकता है, एक सीमा तक ही काम कर सकता है। वो पानी में पुल बना सकता है, वो बांध बना सकता है,
वो दरारें ठीक कर सकता है, बाहर में, स्थूल में। ऐसा है वो इंजीनियर। लेकिन जो रिश्तों में दरार आती है, या जो आंखों से जो आंसू जब बहने लगते हैं, वो सब, या इंसान को इंसान से मिलाने के लिए अगर कोई पुल बनाना चाहे तो ये कौन कर सकता है? ये तो वही कर सकता है जो इस हद में नहीं, जो बेहद है, जो असीम है। क्योंकि किसी के हृदय में उतरने की ताकत सिर्फ उसी को है, एक स्थूल के इंजीनियर को नहीं। हमारे सदगुरु, इसमें लिखे ना, ऐसा सदगुरु पाया। ऐसे हैं ये सदगुरु हमारे, जो उत्तम, अति उत्तम एक इंजीनियर है, जो हमारे भीतर के ये सब दरारों को, ये सब आंसुओं को, ये सब इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को, सबको वो मिटा सकता है। जब वो मिटाने लग जाता है, जब वो मिट जाते हैं ये दरार, तब कहीं हम उसको, उस बेहद को, उस ईश्वर को तब हम पाते हैं, जो असीम है, जो सर्वव्यापी है, जो अज्ञात है, अदृश्य है, जो दिखते नहीं। क्योंकि बेहद हमको दिखेगा नहीं, हम एक हद तक ही देख सकते हैं। लेकिन एक सदगुरु है जो हमको वो बेहद भी दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं। एहसास होता है हमको हमारे ईश्वर का, जिसकी हम पूजा और प्रार्थना करते हैं। एक हद में हम करेंगे, सिर्फ कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मालाएं जपेंगे, तो हम उसी हद तक हम उसको पाएंगे। लेकिन जब हम बेहद में, जब हम समा जाएंगे, और उसके लिए सिर्फ एक सदगुरु है जो वो स्थिति हमारे हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ एक सदगुरु, क्योंकि वही है जो हमारे हृदय के इतने करीब है। वो हमको दिखाते हैं, वो हमको अनुभव कराते हैं कि ईश्वर कौन है, ये बेहद कौन है। तुम ये हद और बेहद से के बीच की जो ये जो फासला है, इसको हटाओ, तो तुम सुख से उठकर आनंद को पाओगे। हद अनहद का भेद मिटाया, ऐसा सदगुरु पाए। ये एक भक्त की इच्छा है कि वो ईश्वर को पाए, लेकिन वो कैसे पाएगा? बिना सदगुरु के। क्योंकि ये कर्म करके तो वो हद में ही ईश्वर को, हद से वो नहीं हटेगा, उठेगा, तब तक वो ये ईश्वर को नहीं पाएगा जो बेहद है। वो हर एक, जब तक ये शरीर से नहीं उठेगा, इस सोच से नहीं उठेगा, तब तक वो ईश्वर को नहीं पाएगा। और एक सदगुरु ऐसे हम पाए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जो सदगुरु हमको इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतने सिंपलिसिटी में, सिंपल वाणियों में, वो हमको उनका अनुभव हमको बताते हैं कि हम, हमारे अंदर भी ये प्रेरणा उठती है, और हम चाहते हैं कि हम भी ये हद से उठकर बेहद में मिले, समाए। हद और अनहद का भेद मिटा गया, हद में ही बेहद है। लेकिन ये भेद जो है, हम उसको अलग समझ गए,
ये जो भेद है ये सतगुरु ने मिटाया। अगली वाणी है 162। वाही से ब्याही और वाही में समाई, ऐसी थी मीराबाई। जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो उसमें मीराबाई का नाम मैंडेटरी है, महत्वपूर्ण है। यूं तो हर एक रिलीजन्स में उनके अपने अपने ऐसे पैगंबर और ऐसे हुए हैं संत उनके जो अलौकिक हैं। हम मीराबाई की बात करते हैं। इस वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसी थी मीराबाई। कैसी थी मीराबाई? ऐसे तो चारों तरफ बहुत भक्त हैं, लेकिन मीराबाई की क्या खास बात थी? भक्त तो बहुत हैं, लेकिन मीराबाई जैसी नहीं। मीराबाई में क्या बात थी? वाही से ब्याही। स्थूल में भी, स्थूल जगत में भी जब शादी होती है, जब ब्याह होता है, तो एक वो स्त्री उस पुरुष को अपना पति मानती है और ये समझती है कि वो उसका पथ, उसकी इज्जत, उस सब कुछ रखेगा। उसकी देखरेख करेगा, उसका पथ रखेगा। लेकिन मीराबाई तो वाही से ब्याही, अपने इष्ट से ही वो ब्याही, एक हो गई अपने इष्ट के साथ, तन मन दोनों से अपने इष्ट के साथ वो एक हो गई, उसी के साथ। क्योंकि उसको पता था, मीरा को, वो भक्ति में इतनी ओतप्रोत थी कि उसको वो चीज, उसको एहसास था ये चीज का कि अगर कोई मेरा पथ रख सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, मेरा ईश्वर। वही मेरा पति है जो मेरा पथ रखेगा। और ये सही प्रूव हुआ उनके मीराबाई के जीवन काल में कि वही ने, भगवान ने ही मीरा की पथ रखी और वाही में समाई, उसी से ब्याही और उसी में समा गई। हर एक उसका मन भी, तन भी, सब कुछ वो कृष्ण में ही हो गई। ऐसी थी मीराबाई। हर एक आंसू जो छलकता है हमारे आंखों से, हमारे इष्ट के लिए, हमारे ईश्वर के लिए, उसमें बहुत वजन होता है। कौन कहता है कि वो आंसू में कोई वजन नहीं? सिर्फ एक बूंद है। जब एक आंसू भी छलकता है ना, तो मन बहुत हल्का हो जाता है। भक्ति में, प्रेम में, अपने इष्ट के लिए मीरा की यही बात थी, उसी में समा गई। उसका मन ईश्वर में हो गया, कृष्ण में हो गया। ऐसी थी मीराबाई। अगर हम भक्ति, ये भक्ति की चैप्टर है, अगर हमको भक्ति में उतरना है तो पहले हमको समझना होगा कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं। और सबसे बढ़िया हमको सिखाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है मीराबाई कि वाही को, उन्हीं अपने इष्ट को ही ब्याही, इष्ट में ही समाई। यही सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है एक भक्त का, कि वो अपने ईश्वर को ही सब कुछ मानता है, ईश्वर में ही समा जाता है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता।
वो ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं। ये तन हो सकता है, लेकिन ये मन पूर्णता से अपने इष्ट में रम गया। ऐसा है ये भक्त, ऐसा भक्त होना चाहिए। यही भक्ति है, आधी अधूरी भक्ति नहीं कि हम अपने मन में ये संसार को भी बसा के रखें, हमारे विकारों को भी बसा के रखें, हमारी इच्छाओं को भी, वासनाओं को भी, सब कुछ स्वार्थ, हर एक चीज हम अपने मन में भर के रखें और फिर हम भगवान का नाम ले रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। ऐसी नहीं थी मीराबाई। मीराबाई अंदर और बाहर एक समान थे। उनका जीवन कृष्ण में हो गया। वाही से ब्याही और वाही में समाई, ऐसी थी मीराबाई। इसीलिए जो ऐसे हो जाते हैं, जो समा जाते हैं अपने इष्ट में, तो ये नहीं कि वो उनका अस्तित्व नहीं रहता तो वो नहीं रहते, उल्टा वो अमर हो जाते हैं। आज तक हम मीराबाई को याद करें, वो उनमें समा गई, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहा, फिर भी आज भी वो कहीं नहीं गई, मिट गई, लेकिन आज भी हर एक भक्त के अंदर जी रही है। और हर एक भक्त के अंदर वो इच्छा है कि वो मेरा जैसी बने। अगली वाणी 163। राधा प्रेम में धारा बन गई और मीरा, मीरा रामी या राम ही में रम गई। प्रेम अहम को नहीं चाहता, वह मिश्री बनकर पिघल जाता है, नमक जल में हो जाता है। ऊपर वाली वाणी में गुरुदेव मीराबाई की चर्चा की। अब राधा, राधा और मीरा, ये दो ऐसे भक्त बने जिनको आज भी, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। दुनिया इनको नहीं भूल सकती। तो क्या बात थी इनमें, इतना विशेष क्या बात थी? गुरुदेव कहते हैं, राधा प्रेम में धारा बन गई और मीरा प्रेम में धारा बन गई। राधा धारा बन गई, मतलब प्रेम में, प्रेममय होके वो बहने लगी, धारा बन गई, बहने लगी। मीरा के लिए पहली वाणी में कही ना, उसी में समाई, और राधा के लिए धारा बन के बहने लगी। बहकर कहां जाएगी ये धारा? सागर तक। तो आखिर में तो इष्ट में ही समाना है। तो कहते हैं प्रेम में धारा बन गई और मीरा, अगर मीरा की हम बात करें, मीरा रामी या राम में ही रम गई। हो सकता है अलग है, लगता हो कि एक तो धारा बन के बह रही है और एक राम में ही समा गई, रम गई, लेकिन दोनों की स्थिति एक ही जैसी है, दोनों रुके नहीं। वो बहकर कृष्ण में मिल गई, बहती बहती कृष्ण तक पहुंच गई, आज तक कृष्ण में है, रमी हुई है। जब जब कृष्ण की बात होगी तब तक राधा की बात होती है। और मीरा राम में रम गई, राम से एक हो गई और फिर राम में ही, राम की ही हो गई, उस अनहद में ही मिल गई। तो अलग तरीके हैं, लेकिन एक तो समा जाना और एक बहना, लेकिन
मंजिल दोनों की एक ही, दोनों अपने इष्ट में आखिर में समा ही गए। तो मीरा रामी या राम में ही रम गए। हर जगह राम है, हर जगह ईश्वर है, कृष्ण है, ये सब तो अलग अलग नाम है। हर जगह तो वो सत्य है, हर जगह तो वो सत्ता है, सर्वव्यापी है। चाहे आप उसमें रम जाइए, चाहे आप बहकर उस तक पहुंचे। प्रेम अहम को नहीं चाहता। यहां पर गुरुदेव अहम की बात कर रहे हैं। एक तो रंग गई, एक बह रही है राधा, अपने प्रेम में ओतप्रोत होके बह रही है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी स्थिति है हृदय की कि जब हृदय में वो आती है प्रेम किसी के लिए, तो वो हृदय स्वतः ही आगे बढ़ने लग जाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ने लग जाती है। और राम ही में रम गई, वो जुड़ गई, लेकिन किसमें? राम में, जो अनहद है, इसलिए वो भी रुकी नहीं। प्रेम अहम को नहीं चाहता। गुरुदेव अहम की बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंचकर एक भक्त बहुत जल्दी, जब तक ये स्थिति में नहीं पहुंचता तब तक एक भक्त के अंदर बहुत शीघ्रता से और बहुत सहजता से अहंकार आ जाता है कि मैं तो इतना करती हूं मेरे इष्ट के लिए, मेरे ईश्वर के लिए। लेकिन प्रेम अहम को नहीं चाहता। असली जो प्रेम है, जो भक्ति है, वास्तव में जो भक्ति है, उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं। प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं। अगर अहंकार है तो अपनी बात है, अगर अपनी बात है तो ईश्वर में कहां हुए? ईश्वर की क्या बात है उसमें? फिर राधा कैसे बहेगी? वो तो रुक जाएगी अपने में। और मीरा कैसे रमेगी राम में? वो तो रम जाएगी अपने ही कर्तापन में, अपने ही अहंकार में। इसीलिए प्रेम अहम को नहीं चाहता। जहां अहम नहीं है वहीं पर प्रेम है, वहीं पर बहना है, वहीं पे रम जाना है। वह मिश्री बनकर पिघल जाता है। ये अहम जो है, अहंकार जो है, वो भी पिघल जाता है प्रेम में, मिश्री बन के। प्रेम में वो शक्ति है, वो मिश्री है प्रेम, जो अहंकार को भी गला देती है। नमक जलमय हो जाता है। यहां दो बातें हैं गुरुदेव की, एक है मिश्री और एक है नमक। मिश्री वो प्रेम भरा जो भक्त है। नमक वो भक्त जिसके अंदर अभी भी वो जलन है, वो नमक है, अभी भी वो अपने इष्ट से दूर है, अभी भी उसके अंदर वो अहंकार है। कुछ भी आप समझ लीजिए, वो भी जल में हो जाता है प्रेम में। प्रेम में ये ताकत है कि वो मिश्री को भी गला देता है और नमक को भी। चाहे वो ऐसा भक्त भी हो जो वियोगी हो, जो अपने इष्ट से दूर, अपने आप को दूर समझ रहा हो, लेकिन जब वो प्रेम में भरता है तो वो अपने इष्ट को दूर नहीं, अपने समीप पाता है, योग हो जाता है। तो ये जो बात गुरुदेव इसमें कहते हैं,
वह मिश्री बनकर पिघल जाता है। अहंकार कभी मिश्री भी बन जाती है, और अगर वो नमक जैसा है तो भी वो गल जाता है प्रेम में। देखिए, कभी कभी चीनी और नमक एक जैसे लगते हैं देखने में, हम कैसे फर्क करें इसमें? जब तक हम चखेंगे नहीं, हमको इसका अंतर नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही भक्ति में भी कभी कभी ये अहंकार आ जाता है, और कभी कभी ये मिश्री जैसा मीठा प्रेम या मीठी अवस्था मन की हो जाती है। ये हमको कैसे फर्क समझ, जब तक हम चखेंगे नहीं प्रेम को, तब तक हम जानेंगे नहीं कि इसमें क्या अंतर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों प्रेम में गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, चाहे भाव हो चाहे अभाव हो, कोई अहंकार नहीं रहता, सब शून्य हो जाता है। वो रहता है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और कोई। बस लास्ट वाणी है आज की 164। गुरु कहता है, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख, बिना आईने के तस्वीर गुरु ही दिखलाते। ये गुरुदेव की एक बहुत पॉपुलर वाणी है। गुरु कहता है, मेरी आंखों में देख। कैसे देखनी चाहिए, कैसे, क्या हमको आंखें तो मिली है, लेकिन दृष्टि हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव हमको देते हैं कि इस दुनिया को, अपने आप को, या जो भी दिख रहा है उसको किस नजर से देखा जाए, कैसे देखना चाहिए। क्योंकि हम जिस नजर से देखते हैं उसी वैसे ही हमारा व्यवहार बनता है, वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, और वैसे ही हमारी मन की स्थिति बनती है। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नजर को ठीक करना, कि ये जो सुंदर नजारे हैं उसकी सुंदरता को हम देख पाए। मेरी आंखों में देख, गुरुदेव कहते हैं, तू मेरी आंखों में देख। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं ना, तो पता नहीं ये आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। और खास करके जब हम गुरुदेव की आंखों में देखते हैं, तो वो भाव, वो प्यार, वो ऐसे, वो जो बेहद वाली जो चीजें हैं जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता स्थूल की आंखों से, वो भी हमको दिखने लग जाती है। मेरी आंखों में देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुरुदेव की आंखों में देखें, तो हमको समझ में आएगा वो हमको क्या कहना चाह रहे। जैसे एक ये है, कोई भी हमको हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, यही सुनते हैं हम संसार। सब लोग सोए रहते हैं, तब भी सूर्य उदय होता है। वो वेट नहीं करता है कि सब उठेंगे तो मैं उदय होऊंगा। ऐसे ही अच्छे काम जो हम करते हैं उसके लिए हमको कभी भी रुकना नहीं चाहिए कि सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग प्रशंसा करेंगे तो मैं करूंगा। ये सब जो अवस्थाएं हैं, ये हद से बेहद में लेके जाने वाली अवस्थाएं। उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, मेरी आंखों में देख। जब हम उनकी आंखों में देखते हैं तो हम इस बेहद
का एहसास करते। मेरी आंखों से देख। फिर जब हम उनकी आंखों में देखने लग जाते हैं, हम उनमें रमने लग जाते हैं। हमारे जो विचार भाव, जो भी बातें हमारे भीतर उठ रही है, वो गुरुदेव के साथ, गुरुदेव में समाने लग जाती है। और फिर गुरुदेव कहते हैं मेरी आंखों से देख। जब हम गुरुदेव के साथ समाने लग गए उनकी आंखों में देखकर, फिर हम जब देखते हैं तो मेरी आंखों से देख, हम उनके जैसे देखने लग जाते। हर चीज को वो कैसे देखते थे, उनकी क्या दृष्टि थी, वैसे हम देखने लग जाते। मुझे देख। जब हम वैसे देखने लग जाते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि हम तब जाके गुरुदेव को देख पाते हैं। नहीं तो अभी तो हम उनका शरीर देख रहे हैं, उनका आभाव देख रहे हैं, उनका व्यवहार देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे। जब तक हम उनकी आंखों में नहीं देखेंगे तब तक हम उनमें समाएंगे नहीं। और जब हम उनमें समाने लग जाएंगे तब हम उनकी आंखों से देखने लग जाएंगे। वो जैसे देखते हैं, वो जैसे करते हैं, और फिर हम उनको देखने लग जाएंगे। बिना आईने के तस्वीर गुरु ही दिखलाते। कोई भी चीज देखने के लिए हमको आईना चाहिए, दर्पण चाहिए। लेकिन एक गुरुदेव हैं कि बिना दर्पण के वो हमको हमारी जो तस्वीर है, हम जो हैं, वो हमको दिखाने लग जाते हैं। बिना आईने के तस्वीर गुरु ही दिखलाते। बिना आईने के हमको सब कुछ दिखाने लग जाते। क्यों? क्योंकि हम उनको देखने लगे, उनकी आंखों में देखने लगे। ये जो आंख है ना, ये बहुत कुछ कहती है। बिना बोले वो बहुत कुछ कहती है। ये हमारे तन की एक बहुत सुंदर अंग है, जो भीतर, हमारे भीतर और हमारे बाहर दोनों अवस्थाओं को दर्शाता है। हमारे भीतर क्या चल रही है वो भी हम आंखों से देख सकते हैं, और बाहर क्या है वो भी हम आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए ये आंखें एक पुल जैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंखों में देखना और इसकी सही दृष्टि होना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। नहीं तो सब कुछ देखते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे जो हमको देखना है। क्यों? क्योंकि हमको आनंद पाना है, हम वो नहीं देख पाएंगे। हम हद में ही रह जाएंगे, जो दिख रहा है उसी को देखेंगे, लेकिन वो जो सत्ता उस हद के अंदर है उसको नहीं देख पाए। उसके लिए हमको गुरु की आंखें चाहिए। इसलिए गुरु कहते हैं ये बात, तो मेरी आंखों में देख। जब हम गुरु की आंखों में देखते हैं तो गुरु के भीतर में जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो सत्ता है, जो सत्य है, ये सब चीज हम महसूस करेंगे। हम जुड़ जाएंगे इन आंखों के द्वारा अपने इष्ट के साथ, और फिर उनकी आंखों से हम देखें। वो उनकी आंखों से हम, कि उनके अंदर जब हम जुड़ गए तो वो जैसे देखते हैं वैसे ही हम देखें। और जैसे ही हम वह उस स्थिति में आ गए कि वो जैसे देख रहे हैं हम देखने लग जाएंगे, तो हम उनको ही देखने लग जाएंगे। और उनको हम जब देखने लग जाएंगे तो हम क्या पाएंगे? हम वो ऐसी तस्वीर हम देख पाएंगे जो हमको आईना भी नहीं दिखा सकती। वो आनंद में तस्वीर,
जो हमारे भीतर है, वो तस्वीर हम देख पाए। बिना आईने के तस्वीर गुरु ही दिखलाते। एक कुछ अलग बात है गुरु में, ईश्वर में, जो संसार से ऊपर है। क्यों? क्योंकि बिना आईने के भी वो दिखा सकते हैं, जो हम संसार में नहीं कर सकते। सूखने के बाद भी वो हरा कर सकते हैं, जो संसार में नहीं होता है। कुछ खास बात है गुरु में, हमारे गुरु में। हमको बस उनकी आंखों में हमको डूबना है कि हम अपने आप को पाए, उनको पाए। उनको पाना मतलब अपने आप को पाना, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रेम की मूर्त है, वो तो सिर्फ एक भाव है। उस भाव में हम समा जाए।